और क्रिश्चियन स्कूल तो वो तो क्रिश्चियन लोग तो गऊ का मांस खाने वाले लोग हैं, वो तो जायज कहेंगे, वो तो आपके बच्चों को बिगाड़ेंगे। नहीं खाता तो वो तो आपको मांस के फायदे बताएंगे ताकि आप खाने लग जाएं, आपका धर्म भ्रष्ट हो जाए। Audio Jungle। सभी को जय मसीह की। दोस्तों, जैसे आपने अभी इस वीडियो में देखा, यह बाबा बोल रहे हैं ये क्रिश्चियन क्या है अपने स्कूलों में बच्चों को सिखाएंगे तुम मांस खाओ। इन्होंने खुद तो अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है मांस खाकर, तो ये दूसरों का भी धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं, दूसरों को मांस खाने के लिए बोलकर। पवित्र बाइबल क्या कहती है इसके विषय में, आइए हम देखेंगे। मांस खाना रॉन्ग है या राइट है, मांस खाना सही है या गलत है, पवित्र बाइबल इसके विषय में क्या कहती है, आइए हम देखेंगे। उत्पत्ति 9:3, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसे ही सब कुछ देता हूँ। पवित्र बाइबल कहती है जैसे मैंने तुझे फल फ्रूट्स दिए थे, वेजिटेबल्स दिए थे, हरे भरे छोटे पेड़ दिए थे खाने के लिए, आज मैं सब कुछ देता हूँ। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। पवित्र बाइबल कहती है सब कुछ शुद्ध है। मनुष्य को अशुद्ध वो नहीं करता वो जो खाता है, अशुद्ध वो करता है जो उसके अंदर से निकलता है। तो आज मैं इस बाबा को कहना चाहता हूँ कि पवित्र बाइबल हमें कहती है कि तुम मांस खा सकते हो, और लेकिन इसके बीच में कंडीशन है कि मांस को क्या है, प्राण के समेत, लहू के समेत ना खाना, लेकिन मांस हम खा सकते हैं। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है सब कुछ शुद्ध है और सब कुछ मैं तुम्हें देता हूँ। जैसे पहले मैंने तुझे प्लांट्स दिए थे खाने के लिए, सब प्रकार के हरे पेड़ पौधे दिए थे, आज तुम्हें क्या है, मैं सब कुछ देता हूँ। मांस खाना गलत नहीं, या मांस खा सकते हो। और यह बात भी याद रखिए, मांस हमें क्या है, परमेश्वर के निकट भी नहीं पहुंचाता और मांस हमें परमेश्वर से दूर भी नहीं करता। आइए हम प्रभु का वचन देखेंगे। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता है। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि हम खाए तो हमारा कुछ लाभ नहीं। 1 कुरिन्थियों 8:8, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि भोजन हमें क्या है, परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो हमारा कुछ लाभ नहीं। इन जैसे बाबा को लगता होगा, आज मैं इस बाबा को बोलना चाहता हूँ, लगता होगा कि तुम मांस नहीं खाते तो तुम परमेश्वर के करीब जा सकते हो, परमेश्वर के निकट जा सकते हो। नहीं, मांस हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि तुम खाते हो तो तुम्हारी हानि नहीं, यदि नहीं खाते तो तुम्हारा कुछ लाभ नहीं। इसलिए ऐसी थिंकिंग रखना, रोंग टीचिंग देना दूसरों को बंद करो कि मांस खाने से क्या है, धर्म भ्रष्ट होता है। पवित्र बाइबल कहती है ये व्यक्तिगत हमारी पसंद है, व्यक्तिगत हमारी चॉइस है, अगर हम खाना चाहते तो खा सकते हैं। भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़, सब कुछ शुद्ध है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उससे उसके भोजन करने से ठोकर लगती है। रोमिया 14:20, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि भोजन के लिए काम, परमेश्वर का काम मत बिगाड़, सब कुछ शुद्ध है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको भोजन खाने से ठोकर लगती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जो परमेश्वर का प्रचार करते हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, उनके लिए ये वचन है कि भोजन के लिए क्या है, परमेश्वर का काम मत बिगाड़िए। ऐसा ना हो कि भोजन की वजह से क्या है, तुम्हारे भाई को ठोकर लगे। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के ठोकर का कारण बनूं। 1 कुरिन्थियों 8:13, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि मांस खाना तो सही है, ठीक है, मांस खा सकते हैं, लेकिन इतना भी मांस के पीछे पागल मत होइए कि हमारे मांस खाने से क्या है, हमारे भाई को ठोकर लगे। कभी कभार ऐसे होता है, हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर एक भी पर्सन क्या है, मांस खाता नहीं, मांस खाना तो दूर की बात, मांस को हाथ भी नहीं लगाता, और हमारे घर में क्या है, डेली मांस पकता है, डेली मीट बनता है, और हम उन्हीं लोगों के बीच में प्रचार करने के लिए जाते हैं। तो वो लोग क्या है, हमारे पास रुकना भी पसंद नहीं करेंगे, हमसे प्रचार सुनना तो दूर की बात, हमसे बात करना, हमारे पास रहना भी पसंद नहीं करेंगे। तो इस वजह से क्या है, हम उनकी ठोकर का कारण बनते हैं। और यहाँ पर क्या है, बात आती है कि हम परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, हम परमेश्वर के प्रचार को कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, हमें मांस के एडिक्ट नहीं होना, मांस के लिए हमें परमेश्वर के काम को
नहीं बिगाड़ना। बाइबल हमें क्या है, मांस खाने की छूट देती है। वचन कहता है सब कुछ शुद्ध है, जो तुम खाते हो क्या है वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो तुम्हारे बाहर निकलता है क्या है वो तुम्हें अशुद्ध करता। तो मैं आज इस बाबा को कहना चाहता हूँ, धर्म भ्रष्ट क्रिश्चियन नहीं कर रहे मांस खाकर, धर्म भ्रष्ट तुम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम रॉन्ग टीचिंग दे रहे हो, तुम दूसरे के प्रति क्या है गलत बोल रहे हो, तुम क्या है खुद के ऊपर नहीं जागते, तुम क्या कर रहे हो दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हो कि ये क्रिश्चियंस ने क्या है अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है मांस खाकर। मैं बताना चाहता हूँ कि मांस हमें ना परमेश्वर से दूर करता है ना परमेश्वर के करीब लेकर जा सकता है। अगर तुम सोचते होगे तुम मांस को हाथ नहीं लगाते, तुम मांस नहीं खाते, तुम परमेश्वर के निकट हो, नहीं। परमेश्वर के निकट इस काम से नहीं पहुंचा जाता कि हम मांस खाते हैं या नहीं खाते। परमेश्वर के निकट तब पहुंचा जाएगा यदि हमारा जीवन भला है, हम दूसरे से प्रेम करते हैं, हमारा जीवन दूसरे के प्रति क्या है ईर्खा वाला, जेलसी वाला नहीं, हम दूसरे के प्रति क्या है कपट नहीं करते, फिर हम परमेश्वर के क्या है करीब जा सकते हैं, परमेश्वर के निकट जा सकते हैं। और रही बात मांस खाने की, पवित्र बाइबल कहती है सब कुछ शुद्ध है। जीसस ने हमें क्या है मांस खाने की इजाज़त दी है, इसलिए क्या है मांस खाने से ना कोई क्या है परमेश्वर के करीब जा सकता है, ना मांस खाने से क्या है परमेश्वर से दूर हो सकता है। मांस खाना व्यक्तिगत पसंद है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। Subscribe right now.